जाओ तुम, वहाँ पर लेट जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेट जाओ तुम, वहाँ पर लेट जाओ तुम। कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, और हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ हमें नित्य प्रतिदिन जाना चाहिए। अधिकांश मनुष्य ये सोचता है कि पिछले रविवार को तो गए थे, इस रविवार को छुट्टी कर देते हैं, इसके बाद वाला जो रविवार आएगा तब चले जाएंगे। जैसे कि अगले रविवार तक हम गारंटी कार्ड लेकर बैठे हैं कि अगले रविवार तक हम सुनिश्चित रहेंगे, जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। संत कहते हैं कि इस जीवन का पल का भी भरोसा नहीं। तो सत्संग जैसे एक अच्छी वस्तु को हमें कभी भी छोड़ना चाहिए नहीं। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ। हमें जीवन में सत्संग को प्राप्त करना चाहिए, जिस सत्संग को सुनने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी अपने अखंड समाधि को छोड़कर कहाँ जाते थे? नीलगिरी पर्वत पर जाते थे, और जहाँ पर संत राज काकभूषुंडी सत्संग किया करते थे। स्वयं भगवान भी सत्संग को सुनने के लिए भजन छोड़ देते थे, समाधि छोड़ देते थे, कैलाश पर्वत को छोड़ देते थे, पर सत्संग को छोड़ते नहीं थे। तो स्वयं भगवान भी जिस सत्संग को सुनने के लिए इतने तत्पर रहते हैं, तो हमें भी ऐसे सत्संग को श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए और अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। तीसरी वस्तु बताई कि बड़े भाग्य सतगुरु मैं पाई, और मन की दुविधा दूर न सही। संत और शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग्य से जीवन में सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में सच्चे गुरु महाराज जी का दरबार मिलता है, उन्हें जीवन में सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है। और जब मानव को ऐसे सच्चे महापुरुष का दरबार मिल जाए, सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, तो मन की जितनी भी दुविधा होती है वो सब क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि सद्गुरु की कृपा से वो अपने जीवन में परमात्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अपने मानव जीवन को धन्य और सार्थक बना लेता है। तो इस घोर कलिकाल में हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको ये तीनों वस्तुएं परमात्मा की कृपा से सुलभ हो रही हैं। हमें भगवान ने मनुष्य का तन भी प्रदान किया है। मनुष्य के तन के साथ साथ हमें सत्संग सुनने का अवसर भी प्राप्त होता है, और सत्संग सुनने के साथ साथ हमें सच्चे महापुरुष गुरु महाराज जी का दरबार मिला है, सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिसके लिए शास्त्रों में बताया गया है वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, सुलभ कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर को प्राप्त करके हमें जीवन में सदैव तत्पर रहना चाहिए, जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए।